बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने बख्तियारपुर का दौरा किया। सीएम नीतीश कुमार ने गंगा घाट का निरीक्षण किया, कई निर्माणाधीन परियोजनाओं का जायजा लिया। मौके पर सीएम के साथ मंत्री विजय चौधरी भी मौजूद रहे। तो गंगा घाट पर पहुंचे सीएम नीतीश कुमार आजकल एक्शन मोड में भी हैं। बिहार में भी जगह जगह बारिश हो रही है, तो ऐसे में एरियल सर्वे भी किया गया। इसके अलावा जो बाकी काम चल रहे हैं उनका निरीक्षण करने के लिए भी नीतीश कुमार मौके पर पहुंचे। गंगा घाट का निरीक्षण करने नीतीश कुमार यहां पर पहुंचे। आप देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों में किस तरीके से पुल ध्वस्त हुए हैं, तो ऐसे में किस तरह का काम यहाँ पर चल रहा है। उम्मीद यही कि यही देखने पहुंचे होंगे किस क्वालिटी का काम यहाँ पर हो रहा है, क्योंकि गंगा घाट है, एक बार सब संचालित हो गया तो बड़ी संख्या में लोग भी पहुंचेंगे। उस वक्त कुछ हुआ तो बहुत कैजुअलिटीज भी हो सकती हैं। तो नीतीश कुमार एक्शन मोड में है, साथ ही मंत्री विजय भी उनके साथ रहे, विजय चौधरी भी उनके साथ रहे। आशुतोष मेरे साथ जुड़ चुके हैं। आशुतोष जी, नीतीश कुमार का निरीक्षण की तस्वीरें लगातार हम देख रहे हैं। क्या कुछ यहाँ पर कंस्ट्रक्शन चल रहा है, और जैसा मैंने जिक्र किया पिछले कुछ वक्त में एक के बाद एक कई पुल धराशायी हुए, तो हम तो यही उम्मीद कर रहे हैं कि यहाँ पर जो निर्माण चल रहा है उसकी क्वालिटी को देखने के लिए नीतीश कुमार पहुंचे होंगे। बेशक आपने सही कहा, नीतीश कुमार की चिंताएं बढ़ी हुई है क्योंकि उत्तर बिहार में जलस्तर बढ़ रहा है और जो त्रासदी का हालात होता है बिहार में, वो त्रासदी दोबारा ना आ जाए, इसको लेके काफ़ी चिंतित हैं। कल उन्होंने हवाई सर्वेक्षण किया और आज बख्तियारपुर जाके गंगा घाट और कई निर्माणाधीन भवनों का निरीक्षण किया, ये तय किया कि इसकी गुणवत्ता क्या है। तो कहीं ना कहीं बिहार में जो हालात बने हैं, और ख़ास करके गंडक और कोसी बराज से जो पानी छोड़े गए हैं, 4-5 जिले प्रभावित हो गए हैं और उन जिलों में राहत और बचाव का कार्य भी चल रहा है। मौसम विभाग का साफ तौर पे कहना है कि अगले 48 घंटा भयानक होने वाला है, यानी काफ़ी बारिश होगी और इसका प्रभाव उत्तर बिहार में देखने को मिलेगा। अगर दक्षिण बिहार की बात करें तो दक्षिण बिहार में तो बारिश नहीं हो रही है, लेकिन उत्तर बिहार में लगातार बारिश हो रही है और ख़ास करके नेपाल के तराई इलाके के बारिश का प्रभाव है कि उत्तर बिहार के कई जिलों में जल स्तर बढ़ा है और कई गाँवों से लोग पलायन भी किए हैं। कई लोगों को रेस्क्यू करके ऊंचे स्थानों पर ले जाया गया है। दूसरी तरफ जो भवन बने हुए हैं खास करके दियरा इलाके में, उन भवनों के को बचाना एक बड़ी चुनौती है और इसको लेके भी निर्देश दिया गया है, क्योंकि आपने देखा कई पुलिया ध्वस्त हो गए और जिस अंदाज में ध्वस्त हो गए हैं और सरकार की किरकिरी हुई है, तो सरकार की चिंता स्वाभाविक है। नीतीश कुमार ने अपने आला अधिकारियों को निर्देश दिया है कि प्रॉपर तरीके से उस इलाके में एक तरह से कहें प्रॉपर सुविधा मुहैया कराएं ताकि जान माल की क्षति से बचाया जा सके और जो लोग जल स्तर के प्रभाव में फंस गए हैं उन्हें एक ऊंचे स्थान तक पहुंचाया जाए। तो नीतीश कुमार के एक्शन मोड का मतलब यही है और इसी के तहत वो लगातार निर्देश भी दे रहे हैं। लेकिन मौसम विभाग का जो पूर्वानुमान है वो डराने वाला है कि शाम 5 बजे के बाद अगले 48 घंटे तक झमाझम बारिश होगी और इसका जो प्रभाव होगा वो उत्तर बिहार में देखने को मिलेगा। कई नदियां उफान पे आ जाएंगी, खास करके अलर्ट जिस चीज आपने जिक्र किया 5 बजे के बाद अगले 48 घंटे बहुत भारी हैं। अलर्ट देने का ही मतलब ये है कि प्रशासन अपनी तैयारी पूरी कर ले। कई जगहों पर हम देख रहे हैं जबरदस्त बारिश हो रही है, तमाम नदियां बिहार की वो उफान पर हैं। ऊपर से नेपाल में भी जबरदस्त तरीके से बारिश हो रही है। वहां से जो नदियां बिहार की तरफ आती हैं, महाराजगंज और उसके आसपास के इलाके, वहां पर हम हर बार देखते हैं कि बाढ़ जैसी स्थिति बनती है। लोगों ने इस चीज को नियति मान ली है कि भैया हमें अभी जाना ही है कहीं और। तो ऐसे में इस बार प्रशासन ने ज्यादा मजबूत तैयारी की है। देखिए, नेपाल में जो अत्यधिक बारिश होती है उसे रोक पाना मुश्किल है। यदि दोनों डैम, गंडक और कोसी का डैम यदि बंद करके रखा जाएगा तो बांध टूट जाएंगे और वैसी स्थिति में जो कुसहा बांध टूटा था और कोसी की त्रासदी हुई थी उसमें काफ़ी क्षति हुई थी। नतीजतन जो डैम के फाटक हैं उसको खोलना पड़ता है। नेपाल में जो अत्यधिक बारिश हुई है और बारिश का जो दबाव बिहार पर बढ़ा तो कई फाटकों को खोल दिया गया, जिसकी वजह से सुपौल जिला, अररिया जिला, किशनगंज जिला और इधर गंडक के फाटक खोले जाने की वजह से गोपालगंज, पूर्वी चंपारण और पश्चिम चंपारण में कई गांव जलमग्न हो गए। हालांकि पिछले 24 घंटे से बारिश का प्रभाव थोड़ा कम है, लेकिन जो मौसम विभाग का पूर्वानुमान है उसके मुताबिक शाम 5 बजे के बाद बारिश काफ़ी तेज होने वाली है और वो यदि कंटिन्यू करेगी, नेपाल के तराई इलाके में तेज बारिश होगी तो वो पूरा उत्तर बिहार पर प्रभाव पड़ेगा। और यदि बारिश का प्रभाव अत्यधिक रहा तो गंडक बराज से होते हुए ये बारिश
की पानी जो है कटिहार तक पहुंच जाएगी और बागमती उफान पे आ जाएगी, और बागमती के उफान पे आ जाने के बाद कटिहार के साथ साथ कई अन्य जिले प्रभावित हो जाएंगे। तो इसके मद्देनजर एसडीआरएफ, आपदा प्रबंधन विभाग और जल संसाधन विभाग, तीनों को मुख्यमंत्री ने निर्देश दे रखा है। सभी जिलों के, खास करके उत्तर बिहार के सभी जिलों के जिलाधिकारियों को यह सीधा निर्देश दिया गया है कि डिजास्टर मैनेजमेंट का नेतृत्व आप करो और प्रॉपर तरीके से जहां भी सुविधा की जरूरत हो वो मुहैया कराओ। जी, थैंक यू सो मच आशुतोष जी, नजर आप बना रखिएगा।